प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में आज दूसरा पाठ भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे। भूमि संसाधन के अंतर्गत स्थल रूप तथा स्थलाकृतियाँ तथा भूमि का उपयोग। देखिए, स्थल रूप तथा स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से धरातल पर 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं: मैदान, पठार और पर्वत। कौन से 3 रूप? मैदान, पठार और पर्वत। पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं। पठारी क्षेत्र विषम तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते। मानव निवास के लिए मरुस्थलीय एवं वनाच्छादित देखिए, वो 2 शब्दों से बना है। वन धन आच्छादित, यानी वनों से ढका हुआ। आच्छादित माने होता है ढका हुआ। मानव निवास के लिए मरुस्थलीय एवं वनाच्छादित क्षेत्र भी विषम परिस्थितियों के कारण अधिक उपयुक्त नहीं है। पर्वतीय, पठारी, वनाच्छादित और मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनकी अधिकता के कारण मानव जीवन बहुत सीमित होता है। ऐसे क्षेत्र वनस्पति की कमी, अधिकता एवं कठोर जलवायु के कारण प्रायः निर्जन होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति की कमी यानी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर होती है, इसीलिए यहाँ लोग निवास नहीं करते हैं। भूमि के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति को स्थलाकृतियाँ बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। पर्वतों के तीव्र ढलानों पर सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण कठिन होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था कठिन होती है। इन क्षेत्रों में कृषि करना भी कठिन होता है, खेती करना भी बहुत कठिन होता है। कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। नदियों द्वारा लाई गई उर्वर काप मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है? काप मिट्टी कही जाती है। उसी से मैदानों का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। ऐसे क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है, अर्थात बहुत घनी जनसंख्या निवास करती है। ये पोषण के लिए भी उत्तम होते हैं। सिंचाई के साधनों का यहाँ विकास होता है। सड़कें तथा रेल मार्ग बनाना भी आसान होता है। इसी कारण विश्व के प्रमुख मैदानी क्षेत्र घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। पठारी क्षेत्रों की वनस्पति घास होती है। पठारी क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति घास होती है। विश्व में कुछ पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण विकसित हो गए। अन्य पठारी क्षेत्रों में पशुचारण मुख्य आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या है? पशुचारण या पशुपालन। पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है लकड़ी काटना। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि स्थलाकृतियाँ भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। भूमि संसाधन तथा स्थिर है, इनका विस्तार नहीं किया जा सकता है। भूमि के कुल उपलब्ध भाग का 40% भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है। भूमि उपयोग के लिए जो अनाकर्षक है, आकर्षक नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि तो बढ़ नहीं रही है। भूमि जितनी थी उतनी ही सीमित है, लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसीलिए जनसंख्या का दबाव भूमि पर
बढ़ता जा रहा है। अतः भूमि का नियोजित उपयोग जरूरी है, इससे कम लागत से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके। चीन में जहां पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र अधिक हैं, जनसंख्या का संकेंद्रण केवल 1/3 क्षेत्र पर ही है। चीन में कृषि क्षेत्र भी कम है, लेकिन चीन ने अपनी भूमि का नियोजनपूर्ण उपयोग किया है। चीन ने अपनी भूमि का नियोजनपूर्ण उपयोग किया है, जिस कारण वह अपनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में सफल हुआ है। आगे देखिए, भूमि का उपयोग। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य है खेती, पशुचारण, खनन, मकानों एवं सड़कों का निर्माण तथा विनिर्माण आदि। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग विभिन्न अनुपात में किया जाता है। भूमि उपयोग का स्थानिक वितरण भी बहुत विषम है। भूमि के उपयोग में समय के अनुसार अंतर भी आता है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। प्रमुख कारण है उसका जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व में भूमि के उपयोग में अनेक परिवर्तन किए गए। वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, तो वहीं कृषि भूमि को अन्य उपयोगों जैसे सड़क, मकान, रेल मार्ग तथा हवाई अड्डे आदि बनाने के कार्य में लाया जा रहा है। किसी निश्चित समय पर किसी देश के भूमि उपयोग को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें भौतिक कारक जैसे मिट्टी, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु और खनिज प्रमुख हैं। उर्वर मैदानों में कृषि भूमि उपयोगी है। खनिज संपन्न क्षेत्रों में खनन कार्य प्रमुख होता है। मानवीय एवं आर्थिक कारक भी भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए घटिया अयस्क के क्षेत्रों में खनन कार्य की लागत ऊंची होने के कारण खनन कार्य का विकास नहीं होता है। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी भवनों, मकानों, सड़कों एवं रेल मार्गों की जरूरतें पूरी करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अधिक अतिक्रमण होता है। भूमि उपयोग का प्रतिरूप विश्व के कुछ प्रमुख देशों में हो रहा है। आगे, पशुपालन अथवा पशुचारण जैसी आर्थिक क्रियाएं चीन, ब्राजील, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया में अधिक विकसित है। वन का अधिक क्षेत्रफल होने के कारण ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान आदि देशों में वनोद्योग यानी वनों पर आधारित उद्योग अधिक विकसित है। किसी भी देश में भूमि का क्षेत्र निश्चित होने के कारण वहां विभिन्न भूमि उपयोगों के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। भूमि के उपयोग और समुदाय की जरूरत के अनुसार भूमि उपयोग की योजना बनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। भूमि का उपयोग असावधानी से करने पर अनेक गंभीर समस्याओं का होता है। मिट्टी का अपरदन, मरुस्थलीकरण और कृषित भूमि में कमी आदि कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो आज पढ़ाया गया है इस वीडियो में, उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।